जैसे जैसे गर्मी के दिन नजदीक आ रहे हैं, धूप की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। लोग भी ज्यादा से ज्यादा घर पर रहकर सुरक्षित रहने की कोशिश में हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे बाहर की धूप से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने दिमाग के घोड़े सही दौड़ाए होंगे तो आप पहचान गए होंगे कि हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। सोलर पैनल एक ऐसा डिवाइस है जो सूरज की किरणों से बिजली बनाता है। यह एक सेफ और अच्छा प्लान है जिससे बिना किसी प्रदूषण के बिजली बनाई जा सकती है। सोलर पैनल लगवाने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से इस पर खर्च करना सही है या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोलर पैनल कितने तरह के होते हैं। काम करने के आधार पर सोलर पैनल दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। सबसे पहले ग्रिड जानिए। ग्रिड का मतलब होता है बिजली का वो कनेक्शन जो बिजली कंपनियों द्वारा हमारे और आपके घरों में बिजली पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ऑन ग्रिड सोलर पैनल ग्रिडों से जुड़ा होता है। इसकी मदद से आप बिजली बनाकर उसे वापस बिजली विभाग में भेज सकते हैं। इससे बिजली की बचत करने के साथ साथ आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। ये पैनल ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर बिजली की कटौती बहुत कम होती है। वहीं दूसरी ओर ऑफ ग्रिड सोलर पैनल की जरूरत वहां होती है जहां कुछ घंटे ही बिजली रहती है। इसमें पैनल के साथ साथ सोलर इन्वर्टर और बैटरियां लगाई जाती हैं। ये बैटरियां सोलर पैनल से चार्ज होती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर रात में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है सोलर पैनल लगवाने के लिए कितने खर्च की जरूरत होगी। तो किसी भी सोलर पैनल की क्षमता को किलोवाट में नापा जाता है। 1 किलोवाट की क्षमता का मतलब है 1 घंटे में 1000 वाट की बिजली बनाना। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019-20 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए कुल 54,000 रुपए का खर्चा आता है। इसमें इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, परिवहन शुल्क, बीमा और सभी टैक्स शामिल हैं। इसके लिए करीब 220 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है और इससे रोज 5 यूनिट तक की बिजली बनाई जा सकती है। घरों पर सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकार सब्सिडी भी देती है। 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल में 40% और 3 से 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल में 20% तक की सब्सिडी दी जाती है। जितना अधिक क्षमता का सोलर पैनल होगा उतना ही सोलर पैनल सस्ता भी पड़ता है। कई राज्यों में पैनल की बेंचमार्क लागत ज्यादा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल है, जहां पैनल की कीमत अन्य राज्यों से थोड़ी ज्यादा होती है। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें पैनल को पावर ग्रिड से नहीं जोड़ा जाता। आप सोलर पैनल के लिए किसी भी राष्ट्रीय बैंक से होम लोन के रूप में 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो घरों पर एक बार पैनल लगाकर मासिक भुगतान के बदले बिजली सप्लाई करती है। उदाहरण के लिए जनरूफ नाम की कंपनी 1 किलोवाट के पैनल के लिए 10,000 रुपए लेती है और फिर मासिक रूप से 660 रुपए लेकर बिजली देती है। तो सोलर पैनल पर इतने पैसे खर्च करने के बाद अब मेन बात आती है कि आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा। सोलर पैनल से मिलने वाले फायदे को जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके पैनल से कितनी बिजली बनी और उससे पैसे किस तरह निकाले जाएंगे। अगर 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से देखें तो 1 किलोवाट का पैनल साल में आपके 9600 रुपए बचाएगा। सब्सिडी के साथ देखें तो आप 4 साल के अंदर अंदर अपना खर्च किया हुआ 32,400 रुपए आसानी से बचा लेंगे। एक पैनल की एवरेज एज 25 साल मानी जाती है। इसका मतलब अगले 20-21 साल आप पैनल का फायदा बिल्कुल मुफ्त उठाएंगे। ऑन ग्रिड पैनल में नेट मीटरिंग की व्यवस्था दी जाती है। इससे आप अपनी बिजली बेच भी सकते हैं। आपको केवल उतनी ही बिजली का भुगतान करना होता है जितनी आपके द्वारा प्रयोग की गई। बाकी ग्रिड को भेजी गई बिजली का हिसाब आपके आने वाले महीने के बिजली के बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके लिए बस आपको एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगवाने की जरूरत होती है जिससे कंपनी द्वारा भेजी गई और उसे वापस की गई कुल बिजली का पता लगाया जा सके। मान लीजिए महीने में आपने ग्रिड यानी बिजली कंपनी की 100 यूनिट खर्च की और आपके सोलर पैनल से 40 यूनिट बिजली बनकर वापस ग्रिड को गई, तो आपको सिर्फ 60 यूनिट के पैसे ही देने होते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे तमिलनाडु में आप अपने द्वारा प्रयोग की गई कुल बिजली का केवल 90% ही ग्रिड को निर्यात कर सकते हैं। यानी कि अगर महीने में आपने 100 यूनिट की बिजली खर्च की तो आप अधिकतम 90 यूनिट बिजली ही ग्रिड को वापस भेज सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सोलर पैनल के अलग अलग नियम हैं। आंध्र प्रदेश इस बारे में ग्रॉस मीटरिंग करने की सोच रहा है। मतलब कि अगर आप सोलर पैनल से बिजली एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली का रेट एक्सपोर्ट की जाने वाली बिजली से ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए जब आप ग्रिड की 100 यूनिट बिजली का प्रयोग करते हैं तो आपको 800 रुपए देने होंगे,
लेकिन जब आप ग्रिड को 100 यूनिट बिजली भेजते हैं तो आपको 800 से कम रुपए मिलेंगे। इस तरह के नियम सोलर पैनल से मिलने वाले मुनाफे को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसे नियम कुछ ही राज्यों में हैं। आपके घर में बिजली की सप्लाई किस तरह की है, इस पर भी सोलर पैनल के फायदे निर्भर करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर अक्सर बिजली की कटौती होती है तो सोलर पैनल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो आपके मुनाफे की गणित थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 20% तक ही सीमित कर दी गई है। सोलर पैनल का फायदा आप बिना उसे खरीदे भी ले सकते हैं। इसका एक उदाहरण केरला का है, जहां पर सोलर पैनल कंपनियां आपकी छतों पर सोलर पैनल लगाती है और उससे उत्पन्न की गई कुल बिजली का 10% आपको मुफ्त दी जाती है। इससे ज्यादा बिजली के लिए आपको निश्चित दाम पर भुगतान करना पड़ता है। सोलर पैनल के खर्चे की बात को अगर किनारे रख दें तो इससे कई और अहम फायदे भी हैं। इससे वातावरण पर होने वाले अच्छे प्रभाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोलर पावर ऊर्जा का बिल्कुल स्वच्छ स्रोत है, जिससे बिना किसी प्रदूषण के बिजली बनाई जा सकती है। कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट से निकलने वाले 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 1 किलोवाट के सोलर पैनल से कम किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों के चलते सोलर पैनल लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत पैदा करता है। साथ ही लोगों को नेट मीटरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए सरकार से और बिजली कंपनी से इजाजत लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। सोलर पैनल खरीदने की अधिकतम क्षमता राज्यों द्वारा ही तय की जाती है। उदाहरण के लिए पांडिचेरी जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 5 मेगावाट तक के सोलर पैनल लेने की इजाजत है, जबकि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में पैनल खरीदने की अधिकतम क्षमता इतनी ही रखी गई है। तो सोलर पैनल के फायदे और नुकसान अब आपके सामने हैं। आप भी अपनी जरूरतों को समझकर और अपने राज्यों में सोलर पैनल के नियमों को समझकर अपना सोलर पैनल लेने का प्लान बनाइए। ये वातावरण की शुद्धता की ओर आपका एक कदम होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।